हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बात करेंगे क्या सीटेट आने वाला है। तो अगस्त चल रहा है, बिल्कुल हाँ, सीटेट आने वाला है, अनाउंस होने ही वाला है, इस पे बात करेंगे। दूसरा पेपर 2 होंगे कि 4 होंगे? बिल्कुल 2 ही पेपर होंगे। आगे क्या होगा? आगे 4 पेपर होने ही हैं। ये एफएक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट पे जाके, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं इनको, कि बार बार जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है सीटेट के बारे में, वो यहाँ पे पता लग जाएगा। तो इस एफएक्यू में एक 17वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जाता है, ये पहले भी जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत नई बात है, कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन वन सीटेट। एक सीटेट में कितने पेपर होते हैं। अब ये एक सीटेट के पेपर में कितने पेपर होते हैं ये नहीं है, कितने लेवल पे सीटेट का पेपर होता है, क्वेश्चन ये है। तो अब ये बात और ज्यादा पूछी गई होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप, पिछले कुछ दिनों में हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैंने सीटेट कर लिया, तो क्या 4 लेवल पे आ जाएगा, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा क्या? उस सब पे भी बात करेंगे, परेशान मत होइए। देखिए, तो कितने पेपर होते हैं सीटेट में, तो इन्होंने साफ साफ अभी अपडेटेड वर्जन में एफएक्यू के बताया है कि 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर 1 है पहली से 5वीं के लिए, और पेपर 2 है 6th to 8th क्लास के लिए। आप दोनों दे सकते हैं यदि आपको दोनों लेवल पे टीचर बनना है तो। सेम बात कही है जो चली आ रही थी, ये बात हमें भी पता है, हम कर भी चुके हैं कि इस बार सीटेट में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा। इतना जल्दी हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, सीबीएसई इंतजार कर रहा है एनसीटीई की गाइडलाइंस का। जैसे ही वो 4 लेवल पे एनईपी का की जो बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो अप्रूव हो जाएगी, जैसे ही एनसीटीई उसको अप्रूव कर देता है, गाइडलाइंस दे देता है, तो 4 लेवल पे सीटेट होने लगेगा, इतनी बात पक्की है। ये बात कही जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी, और उनके डायरेक्टर ने भी ये बात कह दी है अब न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो 4 लेवल पे होगा, लेकिन इस बार नहीं होगा, ये बात हमें काफी हद तक पता ही थी कि इस बार 4 लेवल पे चला जाए सीटेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट कुछ ही दिन में, मुझे तो लगता है अगले हफ्ते तक आ जानी चाहिए जो नोटिफिकेशन की बात है, क्योंकि अगस्त का फर्स्ट वीक जा ही चुका है। तो अगस्त में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना ही है, अगर दिसंबर में पेपर लेना है और सही टाइम पे चीजें करनी है तो, है ना। लेट निकालें तो निकालना चाहे निकाल दें सितंबर तक भी, लेकिन क्योंकि अब एक्टिव हो गई है जो सीटेट या सीबीएसई की टीम है, ये हम देख ही रहे हैं, इसमें भी अपडेट दिया, न्यूज़पेपर में भी ये बात कही गई 4 लेवल वाली, और इस बार क्यों नहीं हुआ ये भी बताया गया। तो कुल मिलाकर के बात ये है। इसमें और 1-2 सवाल हैं कि एज का कोई भी क्राइटेरिया सीटेट में होता नहीं है, कितनी भी बार आप पेपर दे सकते हैं, कोई भी रिजल्ट अब तक आपने 5 बार दिया, उनमें से 3 बार का आपका मन है किसी नौकरी में रिजल्ट लगाने का, जो मन करे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, तो कुछ कुछ बातें हैं जो हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे एज बार का कोई, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, कितनी भी बार आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, कोई भी रिजल्ट लगा सकते हैं, कोई इस पे बार नहीं है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में सीटेट दे सकते हैं अपने बीएड या डीएलएड के, बिल्कुल दे सकते हैं, ये बात तो एनसीटीई ने क्लियर की ही हुई है। ये इन्होंने एनसीटीई की ओर ही कह दिया है कि एनसीटीई को की गाइडलाइंस देख लीजिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी में एनसीटीई में यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी अगर आप हैं, अपने बीएड के, अपने डीएलएड के, अपने डीएड के, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग टीटीसी के फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट डे में हो, फर्स्ट मंथ में हो, आप एलिजिबल हैं सीटेट या टेट देने के लिए, ठीक है, ये पक्की बात है। इसके अलावा वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट की, वो 7 साल तक नहीं होती, अब लाइफ टाइम होती है, ये भी आपको पता ही है। एक बार सीटेट दे लिया, दोबारा आपको जीवन में देने की जरूरत नहीं है। 2011 से आज तक अगर आपने दे दिया, कल को 4 लेवल पे भी हो जाए, और आपकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, या आप जिस कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, अगर वो आपने किया हुआ है पास, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत उसमें आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो ये वही सवाल है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस, अच्छा सिलेबस चेंज होगा क्या? देखो, इतनी जल्दी सिलेबस चेंज करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही समझदारी का काम होगा, या होने वाला है सिलेबस चेंज या पैटर्न चेंज, नहीं। हाँ, पूछने का तरीका धीरे धीरे बदला है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तब भी क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल बनाए हैं विद टाइम सीबीएसई ने सीटेट के पेपर में, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, इस बार के पेपर में ऑफलाइन में भी थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है टिपिकल की है चीजें, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये खुशी की बात है। लेकिन आपको तैयारी फिर भी अच्छे से करनी है। आज से 5-7 साल पहले जैसा पेपर आता था वैसा नहीं आता, चेंज हो चुका है, चाहे सिलेबस सेम क्यों ना हो, है ना। और बात रही इस चीज की कि ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है, पिछले 2-3 साल से तो ये बात हम कह ही रहे हैं लगातार, कि कभी भी पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, डिफिकल्टी लेवल आप देख ही रहे हैं समय के साथ बढ़ ही रहा है, तो जैसे ही पहला मौका मिले सीटेट क्रैक करने का, इस बार हुआ ही नहीं, सोचो 6 महीने से लोग बैठे ही हुए हैं, साल भर में एक ही मौका मिलेगा, तो जैसे ही सीटेट करने का मौका मिलता है, उसको हल्के में नहीं लेना है, फटाफट से क्रैक कर देना है, मेहनत करके तरीके से। जो लोग ये कहते हैं अरे नहीं, इस एग्जाम के लिए तो हमने तो हफ्ता भर पढ़ा था, जरूरी नहीं है सबको हफ्ता भर पढ़ना हो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है, कि आपको हफ्ता भर पढ़ने की जरूरत है, या एक्चुअल में थोड़ा सा सीरियसली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 85% लोग फिर फेल होते हैं, 10 से 15% ही पास होते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई सीटेट जल्दी अनाउंस करेगा अगस्त में, इसी महीने, या हो सकता है अगले हफ्ते आपको देखने को मिल जाए नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सिलेबस में परिवर्तन नहीं होता हुआ दिख रहा, पैटर्न में चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा, और ये शायद ये आखिरी बार ही होगा जब 2 लेवल पे हो रहा हो सीटेट, बहुत संभावना है इस बात की। तो अच्छे से इसको क्रैक करके रखिए, अपनी टेंशन खत्म करके अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए, है ना। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, टेक केयर।